2020 एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया बदल डाली। सड़कें खाली हो गई, हॉस्पिटल भर और इंसान पहली बार अपने ही सांसों से डरने। कोविड-19 ने दुनिया को बताया कैसे एक छोटा सा वायरस पूरे मानव सभ्यता को रोक सकता है। लेकिन अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक और वायरस का नाम तेजी से फैल रहा है, हेंटा वायरस। एक ऐसा वायरस जो चूहों से फैलता है, जो फेफड़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है और जिसकी डेथ रेट कुछ केसेस में कोविड से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वायरस कोविड से ज्यादा खतरनाक है? क्या ये दुनिया में तेजी से फैल रहा है? इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? क्या भारत भी खतरे में है? और अगर यह वायरस हमारे शरीर में घुस जाए तो हमारे शरीर के साथ क्या करता है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम हेंटा वायरस के बारे में पूरे अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं वायरस होता क्या है। वायरस टेक्निकली रूप से कोई जीवित प्राणी नहीं होता। इसे जीवित रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत होता है, जो होस्ट हमारा मानव शरीर भी हो सकता है या कोई और भी प्राणी का शरीर हो सकता है। जब वायरस किसी शरीर में इंटर करता है तो ये सबसे पहले उस शरीर के सेल पर अटैक करता है। वो सेल के अंदर घुसकर उसी सेल को वायरस बनाने की फैक्ट्री में बदल देता है और हमारा शरीर हमारे खिलाफ ही काम करने लगता है। एंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं, ये बहुत पुराना वायरस है। ये दशकों से चलते आ रहा है। इसका नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। यह वायरस जो है मुख्य रूप से रोडेंट्स और चूहे की तरह दिखने वाले प्राणी से फैलता है। जब इन्फेक्टेड रोडेंट का यूरिन या सलाइवा के कांटेक्ट में कोई ह्यूमन बींग्स आता है या कोई भी और प्राणी आता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। यदि अगर किसी बंद कमरे, गोदाम या पुरानी जगह पर इन्फेक्टेड रोडेंट्स मौजूद हो तो वहाँ की मौजूद हवा भी खतरनाक बन सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हेंटा वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है। सबसे पहले वायरस लंग्स यानी हमारे फेफड़े को टारगेट करता है। ये ब्लड वेसल पर हमला करता है और लंग्स में फ्लूइड भरने लगते हैं। धीरे धीरे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ मामले में लंग्स ऑक्सीजन देने बंद कर देते हैं। इसके कारण पेशेंट्स को वेंटिलेशन पे भी रखा जाता है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने का कोशिश करता है, लेकिन कई बार यही इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी को और ज्यादा नुकसान कर देता है। शुरुआती सिम्टम बिल्कुल फ्लू के तरह होते हैं, नॉर्मल फ्लू की तरह। सर्दी, बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगना, यही सब सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही ये और तेजी से बढ़ने लगता है, हमारे शरीर में और ज़्यादा दिन रात आ जाता है और हमको पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति को और गंभीर बना सकती है और सिम्टम्स बन सकते हैं जैसे सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट टाइटनेस, लो ब्लड प्रेशर, लंग्स फेलियर और सीवियर कंडीशन में मौत भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा कंपैरिजन कोविड-19 और हेंटा वायरस में फ़र्क क्या है? कोविड-19 की सबसे बड़ी ताकत थी वो इंसान से इंसान बहुत तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन हेंटा वायरस अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे अभी पेंडेमिक नहीं मानते। एक्सपर्ट्स का कहना है इसकी संभावना अभी कम है क्योंकि ये कोविड की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता। लेकिन क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और बढ़ती रोडेंट्स की पॉपुलेशन फ्यूचर रिस्क को बढ़ा सकती है। तो बचाव कैसे करें? घर और आसपास साफ रखें, डेट इन्फेक्शन को इग्नोर ना करें, बंद जगह साफ करते समय मास्क पहने, रोडेंट्स ड्रॉपिंग को सीधा हाथ से टच ना करें, फूड को प्रॉपरली स्टोर करें, डेड रोडेंट्स को सेफली डिस्पोज करें। याद रखिए, प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होती है। अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सांस लेने में प्रॉब्लम या रोडेंट एक्सपोजर के बाद अनयूजुअल सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि अर्ली मेडिकल केयर जान बचा सकती है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें और सबसे जरूरी पैनिक मत करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत। वायरस भले ही छोटा होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को बदल सकता है। कोविड ने हमें डर सिखाया, लेकिन शायद हेंटा वायरस हमें प्रिपेयर्डनेस सिखा दे। क्वेश्चन ये नहीं है अगला वायरस क्या होगा, क्वेश्चन ये है क्या ह्यूमंस अगले बार तैयार रहेंगे। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।